हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस नोट है हमारे पास इनकम टैक्स की तरफ से, ठीक है। और हमारे इनकम टैक्स में जो नए चेंजेज हैं उसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं। देखिएगा, हमारे पास 5 जून 2021 को मतलब कि कल ही एक प्रेस नोट आया है और ये हमारे इनकम टैक्स के बारे में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। हम सबको पता है कि 7 जून 2021 से हमारा नया पोर्टल लॉन्च हो रहा है जो कि है incometax.gov.in, ठीक है। अब नई बातें क्या हैं ये देखिएगा। बोल रहे हैं कि शुरुआत ये कर रहे हैं केवल ITR 1, ITR 4 और ITR 2 के साथ। मतलब कि कल यानी कि 7 जून से जब हमारा पोर्टल लॉन्च होगा तो हमारे पास केवल 3 ITR फॉर्म्स होंगे, ITR 1, ITR 4 और ITR 2, जिसमें से हमारा जो ITR 1 और ITR 4 है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा। तो एक जो हमारा डाउट है वो तो दूर हो गया। और बहुत लोग परेशान भी थे कि सर कैसे होगा, कैसे ITR फाइल करेंगे। तो देखिए, एक समस्या खत्म कि ITR 1 और ITR 4 ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है जैसे पहले था। आप अपने पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे डाटा फिल करके वहीं पे सबमिट कर दीजिए। और आप चाहें तो ऑफलाइन मोड से भी मतलब कि जेसन यूटिलिटी के माध्यम से इसको फाइल कर सकते हैं। पहले जैसे हमारा एक्सेल यूटिलिटी था वैसे ही अब हमारा जेसन यूटिलिटी है। क्लियर है। और जो अपना ITR 2 है ये केवल ऑफलाइन मोड में है, मतलब कि इसको आप केवल जेसन यूटिलिटी के माध्यम से ही फाइल कर सकते हैं। आगे बोल रहे हैं कि जो ITR 3 है, 5 है, 6 है और 7 है, इसको भी जल्दी ही अवेलेबल कराया जाएगा पोर्टल पे, अभी नहीं है। और ध्यान रखना है कि अपना जो ITR 3, 5, 6 और 7 है ये भी केवल ऑफलाइन मोड में है, मतलब कि इनको भी आपको जेसन यूटिलिटी के माध्यम से ही फाइल करना है। आगे बोल रहे हैं देखिएगा कि जब आप नए पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो उस समय आपसे बोला जाएगा कि आपका जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कीजिए। क्या क्या डाटा मांगा जाएगा? सैलरी से रिलेटेड, हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड। और जब ये डाटा आप प्रोवाइड कर देंगे तो इसी डेटा के बेसिस पे आपका जो ITR है वो प्री फिल होके आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आप जान लीजिए, लोगों की क्वेरी आ रही थी कि नए पोर्टल पे क्या हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करना है? ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो पैन है वही आपका ID होता है और पुराने पोर्टल पे जो आपने पासवर्ड बनाया होगा उसी पासवर्ड से नए पोर्टल पे भी आप लॉगिन कर सकते हैं, फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। क्लियर है। अब आगे आइए, बोल रहे हैं कि और भी कुछ डिटेल्स हैं जो कि प्री फिल होंगे, जैसे हमारा सैलरी का इनकम है, इंटरेस्ट का है, डिविडेंड का है या फिर कैपिटल गेंस का है, ये भी प्री फिल्ड हो जाएगा, लेकिन 30 जून 2021 के बाद होगा, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो TDS का रिटर्न और SFT का ड्यू डेट है फाइल करने का वो है 30 जून 2021। तो जब ये फाइल हो जाएगा तभी तो हमारा ऑटो पॉपुलेट होगा ना ITR में। तो इसीलिए असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ये जो ऑटो पॉपुलेशन होना है सैलरी, इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर कैपिटल गेंस का, ये होगा 30 जून 2021 के बाद, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, एक नई बात है यहाँ पे देखिएगा। आप लोग ये जान लीजिए, हमारा जो एडवांस टैक्स के पहले इंस्टॉलमेंट का पेमेंट का डेट है वो है 15 जून 2021। तो ये बोल रहे हैं कि नया टैक्स पेमेंट सिस्टम है उसको लॉन्च करेंगे और ये लॉन्च करेंगे 18 जून 2021 को, ताकि टैक्स पेयर्स को पेमेंट करने में असुविधा ना हो। असली बात आप सबको पता है, ये चाह रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी सरकारी खजाने में पैसे आ जाएं, ठीक है। टैक्स पेयर्स की सुविधा असुविधा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि मोबाइल ऐप भी दे रहे हैं जिसमें ये टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि क्या क्या नए फीचर्स हैं आपके पोर्टल में। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं भी आपसे बोलने वाला था और इसी कारण से मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ कि आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है। डिपार्टमेंट भी बोल रहा है कि पेशेंस रखना है, नया चीज है और बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, बदलाव हुआ है, तो पेशेंस रखिए। हड़बड़ाना नहीं है कि हाँ 7 को आ रहा है पोर्टल तो 7 को ही सारे रिटर्न फाइल कर लूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है GST का सारा सिस्टम आप देख चुके हैं, तो ये चीज़ भी नया है तो इसमें भी हो सकता है कि वही सारे बग्स आ जाएं। तो वेट करना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो कुछ फंस गया तो फिर आपको पता ही है कि लेट फी और पेनाल्टी आपको देना पड़ेगा, कुछ भी कर लीजिए। इसके अलावा एक और बात जो इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है वो है, आप सबके पास मेल आया होगा ऐसा करके कि आपको फिर से नए पोर्टल पे अपना जो DSC है उसको री-रजिस्टर करना है। ये बोल रहे हैं कि कुछ सुरक्षा और तकनीकी कारणों से ये DSC के डिटेल्स को माइग्रेट नहीं कर रहे हैं। आपको मैनुअली फिर से एक DSC अपडेट करना है आपके नए पोर्टल पे, ठीक है। तो आई थिंक कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।